वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। कभी कभी क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड के इतने सारे आपने देखे होंगे वीडियोज, ये वीडियो वो वीडियो, जिसके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेट नहीं है उसका भी वीडियो, आप कंफ्यूज हो जाते हो ना सर। आपके इन तमाम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बेहतरीन फंड मिराई एसेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेके आई है कि नहीं। क्या है इस फंड में, एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ, और क्यों इसको ऑल इन वन फंड कहते हैं, और क्यों सिर्फ एक फंड में पैसा लगा देने से आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 65% आप कैप्चर कर लेते हो। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना बॉस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये इस थीम पे काम कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को जो लगातार देखते रहेंगे ना सर, तो कम पैसा भी लगाएंगे तो उनका गोल अचीव हो जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड हमेशा कहता है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसों से पैसा नहीं बनाते, पैसे और इन्फॉर्मेशन से पैसा बनाते हैं। विवरण से शुरू कर लेते हैं सर। म्यूचुअल फंड मिराई एसेट म्यूचुअल फंड रहने वाला है। स्कीम का नाम मिराई एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रहने वाला है। स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि निफ्टी 50 के रिटर्न को ट्रैक करना और रिप्लिकेट करना। जितना रिटर्न निफ्टी 50 में आ रहा है, यानी मार्केट का जो रिटर्न है लगभग वो रिटर्न आपको बना के देना। स्कीम टाइप क्या रहेगा? ओपन एंडेड, अर्थात जब भी मर्जी आप पैसा लगाइए, जब भी मर्जी आप पैसा निकाल लीजिए। स्कीम कैटेगरी अदर स्कीम इंडेक्स फंड रहने वाला है। न्यू फंड लॉन्च डेट 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि अब यानी आज 14 तारीख को मैं वीडियो कर रहा हूँ, आज 4 दिन बाद 18 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। इस पर एंट्री लोड नहीं है सर, एग्जिट लोड भी टिल नाउ ऐसा कुछ है नहीं। ज़्यादा जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं www.miraiassetmf.co.in पे। अब मुद्दे की बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पैसा लगाने से फ़ायदा क्या है सर। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ऑल इन वन फंड है। ऑल इन वन फंड किसको बोल सकते हैं कि आप कंफ्यूज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे कंफ्यूजन है ना आपको, तो कंफ्यूजन खत्म अगर आप निफ्टी 50 में लगा देते हैं सर। क्यों? क्योंकि यह बैरोमीटर है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का, और स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप निफ्टी 50 में कहीं पर भी फंड, जो भी इस फंड को ट्रैक करता है, उस फंड में अगर पैसा लगा देते हैं सर, दैट मीन्स कि आप मार्केट कैपिटलाइजेशन का 65% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप कवर कर रहे हो, लार्ज कैप, मिड कैप, और कंप्लीट आपका सेक्टोरल हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10 जगह इधर जाना, उधर जाना, उधर जाना, इससे बेटर है कि एक जगह लगा दो जी। सिंगल विंडो सॉल्यूशन म्यूचुअल फंड का आप कह सकते हो अगर आप इस फंड में पैसा लगा दिया तो, और सेफ लगभग नियर टू सेफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑप्शन टू टेक एक्सपोजर टू टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज लिस्टेड इनटू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक्चुअली क्या है, इसमें टॉप 50 ब्लू चिप कंपनीज रहेगी, और इसमें लो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये पैसिव फंड है ना। आप इसी तरह से आप कई सारे अलग अलग फंड में जाओगे, एक्टिव फंड होगा तो वहाँ पे TER बोलते, टोटल एक्सपेंस रेशियो उसका ज़्यादा रहता है, यहाँ पे रिलेटिवली ये कम रहेगा। रीजन बीइंग इट्स अ पैसिव काइंड ऑफ फंड। करेक्ट। अगला, अक्रॉस 25 ईयर देयर हैज़ बीन 101 इंक्लूजन्स इन निफ्टी 50। लगभग 101 कंपनियां आई है इसमें और गई हैं, मतलब रिबैलेंसिंग के तौर पे आप कह सकते हैं। मतलब प्रति वर्ष लगभग 4 कंपनियां इसमें इन करी हैं, और विथ 12 कंपनीज बीइंग पार्ट ऑफ निफ्टी 50 सिंस इंसेप्शन। और 12 तो ऐसी कंपनियां हैं कि जब से ये निफ्टी 50 कंस्ट्रक्ट हुआ है तब से कंटिन्यूसली रिलायंस जैसी, TCS जैसी कंपनी लगातार, जो कि 1968 में TCS बनी थी, जब से लिस्टिंग हुई है निफ्टी 50 में लगातार रिलायंस, TCS जैसी कंपनियां बनी हुई हैं जी। इन्वेस्ट इन 50 ब्लू चिप कंपनीज डाइवर्सिफाइड अक्रॉस 13 डिफरेंट सेक्टर, जो कि 13 सेक्टर में ऑलमोस्ट बड़े सारे सेक्टर कवर हो ही जाते हैं। अच्छा जी, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि आप जब म्यूचुअल फंड में आते हो तो आपके दिल में एक इरादा ये रहता है, इस भरोसा रहता है कि हमें जो बैंक में ब्याज मिल रहा है उससे ज़्यादा ब्याज मिलना चाहिए, और कम से कम इतना ब्याज तो मेरा बने ही जो कि मेरा जो इन्फ्लेशन है उससे ज़्यादा रिटर्न बना के दे मुझे। तो ये दो ऑब्जेक्टिव इंसान का रहता है कि बैंक ब्याज से ज़्यादा और महंगाई से ज़्यादा, है ना। तो ये ऑलवेज ऐसा आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरा है निफ्टी 50। देखो जी, इस SIP परफॉर्मेंस आप देखो, मैंने आपको 3, 5, 10 साल का, 3, 5, 7 और 10 साल का आपको आपके स्क्रीन पे दिखाया है निफ्टी 50 इंडेक्स ग्रोथ। SIP रिटर्न 3 साल में 24.2% का। भैया बैंक का RD रिटर्न आप चेक करो, 6 से 7%, 24%, 4 गुना ज़्यादा। 5 साल में 22.1%, 7 साल में जी 19.2%, 10 साल में 17%। जिन्होंने इकट्ठा फिक्स डिपॉजिट टाइप लमसम इन्वेस्टमेंट किया, 3 साल में 15% रिटर्न, बहुत बढ़िया है सर। 15% रिटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो कम से कम 5 साल में ये 2 गुना हो रहा है रकम किसी का। 5 साल के लिए अगर बात करेंगे तो 5 साल में 19.4% है, 7 साल में 15.7% और 10 साल में 13.6% है।
अब ग्रोथ ऑफ ₹10,000 इन्वेस्टेड, किसी ने 10,000 रुपये 3 साल पहले लगाया तो आज 15,000 है, 5 साल पहले लगाया तो 24,000 प्लस है, 7 साल पहले लगाया तो 27,000 प्लस है, और 10 साल पहले किसी ने 10,000 रुपये लगाया तो आज उसकी कीमत कितनी है? 35,825 रुपया। लगभग गोल्ड और निफ्टी 50 का रिटर्न लगभग एट पार है। सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत सुंदर रहता है सर। कैसे? फिनेंशियल सर्विसेज में रहते हैं आईटी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, मेटल, कंस्ट्रक्शन, पावर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड केमिकल, सब में 1995 से लेके अब तक केवल इसमें रीबैलेंसिंग होता रहा है। मतलब कुछ आए हैं, कुछ एक्सपोजर एंड वेटेज का चेंजेस रहा है, बट ऑलमोस्ट ये 12 सेक्टर ऑलवेज इसमें रहे हैं सर। तो इससे आपको एक स्टेबल रिटर्न यहाँ से प्राप्त हुआ था और लगातार इन फ्यूचर होता रहेगा। तो और मिनिमम 5,000 से आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। सो सार SID को एक बार देख लीजिए, SIA को एक बार देख लीजिए और अपने रिस्क पे जरूर इसमें रिटर्न के लिए, अच्छे रिटर्न के लिए आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं।